कृष एक इंसान से कहीं ज्यादा था। वो उम्मीद की निशानी था। सालों तक उसने इंसानियत को अंधेरे से बचाया। उसकी असली पहचान कृष्णा मेहरा बस कुछ ही लोगों को पता थी। अपने पिता रोहित मेहरा से मिली असाधारण शक्तियों के साथ कृष की सबसे बड़ी ताकत उसकी दया थी। उसने नाम के लिए नहीं बल्कि अच्छाई को जीतने के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्ली बचाने से लेकर लाखों लोगों को बचाने तक हर जान उसके लिए मायने रखती थी। उसका काला कोट और मास्क डर का नहीं, उम्मीद का झंडा था। दुनिया महफूज महसूस करती थी। बच्चे कृष बनकर खेलते थे और शांति बनी हुई थी, नाजुक पर असली। फिर भी उसे पता था कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती है। अपने परिवार के प्यार से बंधा कृष लगातार ट्रेनिंग करता रहा, हमेशा अंधेरे के लौटने के लिए तैयार। शांत पलों में वो कृष्णा था, एक बेटा, एक पति। उसे इंसानियत की याद आती थी जिसके लिए वो लड़ रहा था। इसी रिश्ते ने उसे सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि इंसानी जज्बे का सच्चा चैंपियन बनाया। ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों से एक नया आतंक उभरा, कालवंश। वो सिर्फ विनाश था, मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके हकीकत और दिमाग को मोड़ देता था। कालवंश की योजना डर और नफरत को बढ़ाने वाली एक मानसिक लहर फैलाना, सभ्यता को अंदर से खत्म करना। धीरे धीरे उसने बड़े पैमाने पर लोगों में डर फैलाया, भरोसे को शक में बदल दिया। कृष ने फैलती हुई बीमारी को महसूस किया, एक ऐसा दुश्मन जिसे वो मुक्का नहीं मार सकता था लेकिन उसे हराना था। कालवंश ने खुद को दिखाया, कृष के दिमाग में निराशा की तस्वीरें भरकर। ये इंसानियत की आत्मा के लिए लड़ाई थी, सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं। कृष आखिरी रक्षा पंक्ति के रूप में खड़ा था, अंधेरे की बढ़ती लहर के खिलाफ उम्मीद। एक ऐसे टकराव के लिए मंच तैयार था जो उसे उसकी जड़ों तक परखेगा। पहली लड़ाई कृष के दिमाग में लड़ी गई, जहां कालवंश ने उसके गहरे डर को हथियार बना दिया। नाकामियों को दोबारा जीने और अपने प्यारों को खतरे में देखने के लिए मजबूर किया गया। कृष का हौसला टूट गया। उनकी शारीरिक झड़पों ने शहर को तबाह कर दिया, लेकिन कालवंश के भ्रम हमेशा उसे एक कदम आगे रखते थे। खलनायक की सबसे क्रूर चाल कृष को यह विश्वास दिलाना कि उसका परिवार जानलेवा खतरे में है, सिर्फ यह जानने के लिए कि यह सब एक धोखा था। थका हुआ और दिल टूटा हुआ कृष गिर पड़ा, घायल और मायूस। लड़ाई एक अग्नि परीक्षा बन गई जिसने उसे अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया। असली रणनीति कृष की उम्मीद तोड़ना, उसे दुनिया को बिखरते हुए देखना। हीरो दो मोर्चों पर लड़ रहा था, कालवंश के खिलाफ और अपनी सैनिटी के लिए। शहर की उम्मीद फीकी पड़ गई और कृष ने उनकी निराशा का बोझ महसूस किया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हारा हुआ कृष अपने पिता की लैब में वापस चला गया, अपने अंदर जवाब ढूंढने। नाकामी से हॉन्टेड वो लगभग निराशा में डूब गया था। अपने पिता और परिवार के प्यार की यादें उसे वापस खींच लाईं। उसे एहसास हुआ कि वो कालवंश की शर्तों पर लड़ रहा था, शक्ति के खिलाफ शक्ति। असली ताकत, उसे याद आया, साहस और दया थी। अपने डर को स्वीकार करते हुए उसने खुद को प्यार और उम्मीद में बांध लिया। ध्यान के जरिए उसे एक नई शक्ति मिली, आध्यात्मिक, अटूट। कृष ने इल्यूजन्स को देखना सीख लिया, अपने दिल से गाइड होकर बदलकर बाहर आया। वो तैयार था, सिर्फ एक ढाल के रूप में नहीं बल्कि एक बीकन के रूप में। आखिरी कॉन्फ्रंटेशन उम्मीद की रोशनी से लड़ा जाएगा। आखिरी लड़ाई कालवंश के किले में हुई, जो साइकिक कैओस का एक भंवर था। कृष इल्यूजन से बेपरवाह, साफ और मकसद के साथ आगे बढ़ा। उनकी टक्कर से दुनिया हिल गई, लेकिन कृष ने एम्पैथी से लड़ाई लड़ी, गुस्से से नहीं। उसने कालवंश की नफरत के पीछे का डर देखा और ताकत से जवाब दिया, विनाश से नहीं। निराशा में कालवंश शुद्ध डर की एक मॉन्स्ट्रस बीइंग बन गया। कृष ने अपनी असली शक्ति अनलीश्ड की, नफरत नहीं बल्कि उम्मीद और प्यार की लहर। रोशनी ने अंधेरे को ओवरवेलमिंग कर दिया। कालवंश की शक्ति टूट गई। अपनी एबिलिटीज से वंचित खलनायक ने अपनी ही खालीपन का सामना किया। कृष विजयी हुआ, एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक सेवियर के रूप में। दुनिया जख्मी लेकिन एकजुट डर से बाहर निकली। बुराई हार गई, ताकत से नहीं बल्कि एक अच्छे दिल की अटूट शक्ति से।